हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे लेक्चर को बहुत ही प्यार दिया है, ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग आज स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलिए, हमारा जो लेक्चर चल रहा था क्लास साइंस का, लाइट लाइट उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। और अ, आज हमारा जो टॉपिक है वो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में है। और स्फेरिकल लेंसेज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में। आज उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ताकि उनके इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम जान सकें कि किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन उनका बनता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप मिरर का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ताकि उससे आप लेंस के ये लेक्चर को आप कंपेयर कर सके। और कंपेयर करने पे आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलेंगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आपका यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो वहां पर कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा, या सिंपल ये कह सकते हैं कि वहां का कॉनकेव मिरर यहाँ का कॉन्वेक्स लेंस, वहां का कॉन्वेक्स मिरर यहाँ का कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं पूरे जोश के साथ। और आई होप कि आप इस लेक्चर को शेयर कर रहे होंगे, ताकि और लोगों से भी हमारा कनेक्शन हो सके। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो नेचर, पोजीशन और रिलेटिव इमेज, जो भी साइज ऑफ द इमेज के बारे में है। लेकिन हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में कि इसका अगर अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या कंडीशन बनता है। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, आज हमारा कॉनकेव लेंस के बारे में है। ठीक है, एक ओवरव्यू हो जाते हैं, उसके बाद मैं रे डायग्राम में सारी चीजें आपको मैं दिखा दूंगा। जैसा कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप इन्फिनिटी पे रखते हैं, वही याद रखिएगा वहां पे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हाँ, तो इन्फिनिटी पे और हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस F1 पर बनेगा। रिलेटिव इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज की अगर बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। और नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस के बारे में अगर बात करें तो हमारा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस करते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल लेंस के, मतलब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, तो हमारा जो पोजीशन ऑफ द इमेज रहेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। और कैसा इमेज रहेगा, साइज कैसा रहेगा उसका, डिमिनिश रहेगा। और नेचर की अगर बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे नेक्स्ट हम अब रे डायग्राम से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजेस रे डायग्राम। अब जो भी है रे डायग्राम में इमेज फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ रूल्स है, वही पुराने रूल जैसे मिरर में था ऐसे यहाँ पर भी है। जैसे कि आप इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम विल आल्सो हेल्प अस टू स्टडी द नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। कहने का मतलब सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके जो इमेज का नेचर कैसा है, पोजीशन कैसा है और उसका साइज कैसा है। ठीक है दोस्तों, ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। चलिए पहला वाला जो कंडीशन था, पहला रूल है, रूल नंबर 1 कि कोई भी अगर लाइट रेज हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ देख सकते हैं कि पैरेलल, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा क्या है लाइट रे आ रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, वो कहाँ से कन्वर्ज हो जाएगी, वो कहाँ से कन्वर्ज हो जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस में, फोकस F2 पे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, वो आप पिछला लेक्चर आप देख लेंगे तो उससे आप लेंस का और मिरर का जो कंपेयर है उसको आसानी से कंपेयर कर लेंगे, और एक आपको पैटर्न मिल जाएगा जिससे कि आप चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस के लिए है। कॉनकेव लेंस में अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो हमेशा कहाँ से पास करेगी, वही हमारा रूल वही सेम है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइट रे आए वो हमेशा पास करेगी कहाँ से, हमेशा पास करेगी फोकस से। ठीक है, तो ये हमारा लाइट रेस क्या है, फोकस से ही होके जा रही है। ठीक, लेकिन वो किस तरफ जा रही है,
जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इस वजह से जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, वहां पर क्या था कि अगर बिहाइंड द इमेज बनता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। यहाँ पर क्या है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है अगर उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स कि वो इमेज कैसा रहेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। A ray diagram, a ray of a light from the object parallel to principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal axis on the other side of the lens. In the case of a concave lens, ray appears diverged from the principal axis focus located on the same side of the lens. वही सारी चीजें जो मैंने अभी अभी डिस्कस की है वही वही बात इन्होंने डेफिनेशन में लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल क्या बोलता है, कोई भी लाइट सोर्स अगर फोकस से पास पास कर रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होके जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। ये जो था ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है और ऐसा ही कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए भी होगा। कॉनकेव लेंस के लिए देख लीजिए कोई लाइट रे फोकस तरफ आ रही है बट वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएंगी। ठीक है, और एज यू हम एजम्पशन करेंगे कि लाइट रे आगे अगर मूव कराएंगे तो वो क्या है, वो फोकस की तरफ आती हुई दिखाई देंगी, अपीयर टू मीट ऑन फोकस। ओके, a ray of a light passing through the principal focus after refraction from the convex lens will emerge parallel to the principal axis। जैसा जैसा हमने बोला है वही वही चीजें हुई है, फोकस से कोई लाइट रे आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड है, a ray of a light passing through the optical center। अगर अब जैसे वहां पे हमने पढ़ा था क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे आएगी तो उसी पाथ को फॉलो करके अगेन वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, माफिया था। यहाँ पर कौन माफिया, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर माफिया है। क्या बोलता है ये ऑप्टिकल सेंटर, ये बोलता है कि कोई लाइट रे अगर मेरे रास्ते से होके जा रही है तो वो उसी रास्ते को फॉलो करके उसको पीछे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, इसे ही करते हैं क्या, पूरा फुल गुंडागर्दी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमारा लाइट रे है ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट जाएंगी वो रिट्रेस करके अगेन रिटर्न हो जाएंगी उसी पाथ पे। ठीक है, विदाउट डेविएशन, ठीक, बिना डेविएट किए हुए। ऐसा ही कॉनकेव लेंस के लिए भी है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए। ठीक है, चलिए रे डायग्राम फॉर देख लेते हैं हम। पहला रे डायग्राम जो केसेस थे अभी अभी हमने जो देखा है, अभी तो कॉनकेव का देखा था, नेक्स्ट पिछले लेक्चर में कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखा था। तो कॉन्वेक्स लेंस का पहला जो केस है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, ये तो मेरा हमारा बता दिया था कि प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, अभी रूल में पढ़ा है, तो हमेशा कहाँ से पास करेंगी, फोकस से होके जाएंगी। कहाँ से दोस्तों, फोकस से होके जा रही हैं। कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं हमारे उस पे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया, मतलब इट मींस कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन एट फोकस बन रहा है। और कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगर कोई फाइनाइट डिस्टेंस ले लेते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों, या 2f1 पे, तो ऐसे कंडीशन पे अगर कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो मैंने बताया था कि फोकस से जाना ही जाना है इनको। ठीक है, और कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो उनको जाना ही जाना है, सीधा विदाउट डेविएशन वो पास कर जाएंगी। ठीक है, तो जहां पर वो मीट करती हैं वो जहां पर मीट करती है वहीं हमारा इमेज का फॉर्मेशन बनता है। और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन बन गया रियल और इन्वर्टेड, देख लीजिए उल्टा है। और कहाँ पे बना, हमारा C2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और F2 के बीच में हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, और जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम क्या कहाँ से मेजर करेंगे, जैसे वहां पर पोल से मेजर कर रहे थे यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। इसीलिए यहाँ पे बना दिया गया है, ये हमारा U क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये V क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और ये F क्या है,
फोकल लेंथ है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। चलिए हमारा तीसरा केस देख लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की खोपड़ी पे बैठ गया तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बैठा दिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी लाइट पास कर रही, तो अब ये जो इमेज का फॉर्मेशन बना वो हमारा क्या बना, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। लेकिन क्या कैसा बना, फ्रंट ऑफ कह सकते हैं, फ्रंट है या आगे की तरफ राइट हैंड साइड बना है। और हमारा इमेज कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। वहां C1 पे था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर C2 पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल जस्ट लाइक है आपका कॉनकेव मिरर जैसा, जो भी कॉनकेव मिरर के केसेस हैं वैसे ही। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं नजदीक लेकर आ रहा हूँ, ये चौथा केस है। जब आपका C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से मूव करेगा, ये फोकस से होके जा रहा है, फिर आपका ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है गो थ्रू। तो जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा, जहां पर ये लाइट रे मिलेंगी वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इमेज कैसा बन गया, रियल और इन्वर्टेड बन गया, देख रहे हैं, उल्टा बन गया बिल्कुल। और हमारा जो इमेज बना वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C2 के बियॉन्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक लाएंगे इमेज मेरा दूर होता जाएगा। वही सेम आपका रूल है, सेम ट्रिक है जो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आप पिछला लेक्चर काफी अच्छे से मिरर का देख लेंगे तो इसमें आपको कोई डाउट होने की संभावना ही नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि मेरा लेक्चर जो भी आप पढ़ें या वीडियो देखें तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए, दोबारा आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो, सारी चीजें यहीं आपको याद भी हो जाए। ठीक है, हमारे साथ अगर आप रिपीट करेंगे तो वो चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट केस है हमारा कि कोई लाइट रे अगर कोई लाइट रे हमारा फोकस पे रहता है। ठीक है, ये कंडीशन, तो ऐसे में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास करेगी। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी लाइट रे पास कर रही हैं, क्या इनके मिलने की संभावना है आगे चल के? नहीं, ये ऐसा केस है जहां पर ये कहते तो हैं, पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया है कि इन्फिनिटी पे इनका मिलन हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लाइट रे जब पैरेलल है एक दूसरे के तो मिलने की संभावना ना आगे है ना पीछे है। तो इसका कहने का मतलब ओवरऑल ये हो गया, यहाँ पर इमेज को कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या इमेज के बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, न्यू एनसीईआरटी में आपके यही दिया गया है और न्यू एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, अब ये ऐसा केस है जो वहां पे देखा था आपने कॉनकेव मिरर में कि ऑप्टिकल वहां पे पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दे तो हमारा इमेज कैसा बनता है, इमेज बनता है वर्चुअल रिजेक्ट। वही कंडीशन यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा गया है, ऐसे कंडीशन में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लाइट रे F2 से पास कर गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं, सॉरी, दूसरी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं तो उनका आगे की तरफ मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों लाइट रे क्या हो जा रही हैं, डेविएट होती जा रही हैं, डाइवर्ज होती जा रही हैं, तो आगे मिलने की संभावना नहीं है। तो इस वजह से हमने लाइट रे को क्या किधर मूव करा दिया, पीछे की तरफ मूव करा दिया। जैसे ही पीछे ले गए हमारा इमेज का फॉर्मेशन क्या हो गया, बन गया, यहाँ पर इमेज बन गया। इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड C1 के पीछे बन गया। और ये कैसा बना, जिस तरफ से ऑब्जेक्ट है उसी तरफ से अगर इमेज हमारा बनता है तो ऐसे कंडीशन में जो नेचर ऑफ द इमेज रहेगा वो क्या बनेगा, नेचर ऑफ द इमेज हमारा रहता है वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हमारा नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव लेंस वहां पर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कंपेयर करते रहिएगा, कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो कहाँ से पास करेंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, और उनको कहाँ पे पीछे की तरफ अगर मूव कराएंगे तो किधर हो मिलेंगी, फोकस की तरफ। कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट रे डाइवर्ज हो गई, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो पीछे की तरफ मूव कराएंगे तो ऐसे कंडीशन में फोकस की तरफ लाइट रे मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, को मैं दिखा दे रहा हूँ।
ठीक, यही कंडीशन है जहां पर लाइट रे आपकी मिल जाएंगी। ठीक, एक ऐसा कंडीशन, कोई फाइनाइट कंडीशन ले लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं आपका बियॉन्ड, सॉरी, 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से जा पास कर रहा है और उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। तो जहां पर वो लाइट रे मिलती हैं, ऐसे वो लाइट रे जहां पर मिलती वही इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। पीछे की तरफ मूव करा दिया तो ये ऑब्जेक्ट, वो लाइट रेस कहाँ मिल गई, इस ए बी डैश पॉइंट पे, और यही हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया यहीं पर। और नेचर ऑफ द इमेज की अगर बात करें तो क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा हमारे लेक्चर को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को हम लेकर आए और अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर आए, ताकि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हो और आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जाम में काफी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।